हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में फर्स्ट जो पहले हैं लिक्विडिटी रेशो हैं जो आपको तैयार करना है। और जैसे कि भी आप जानते हैं कि बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर आपका टिक मार्क होगा, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनेंगे और उसके आधार पे ही वो टिक मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी रेशो में तरलता अनुपातों में पहला हमारा अनुपात है करंट रेशो। करंट रेशो जिसका फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसका आइडियल लेवल आदर्श स्तर 2:1 का है। और यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट जैसा आप सभी जानते हैं कि कैश, बैंक, डेबिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक एसेट्रा, बहुत ये सभी आपकी करंट एसेट्स मानी जाती हैं। और ऐसे ही एज एग्जाम्पल जैसे कि आपको बता रहे हैं करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स नॉर्मली, बिल्स पेबिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एसेट्रा, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती हैं। तो इन सभी करंट एसेट्स को जोड़ करके उसे डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, और ये करने के बाद हमारे पास एक फर्म के अंतर्गत करंट एसेट्स और लायबिलिटी का रेशो क्या है वो हमें पता चल जाता है। ये रेशो 2 और 1 का होना चाहिए कम से कम, अर्थात एक लायबिलिटी के फेवर में दो करंट एसेट्स, तो ये आदर्श माना जाता है। सेकंड आपका लिक्विड रेशो है। लिक्विड रेशो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसका आइडियल लेवल है 1:1। लिक्विड एसेट्स, इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप जानते हैं टोटल करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। उन टोटल करंट एसेट्स में यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया जाए तो ये लिक्विड एसेट्स के नाम से जानी जाती हैं। और करंट लायबिलिटी आप जानते ही हैं, तो यहाँ लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो जो रेशो निकल के आता है वो आपका लिक्विड रेशो के नाम से जाना जाता है। इसका आइडियल लेवल 1:1 का है। तीसरे नंबर पे है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, और इसका फार्मूला आप देख ही रहे हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़, और इसका आइडियल लेवल है 0.5:1। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में हम केवल 3 करंट एसेट्स कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी को लेते हैं। और लिक्विड लायबिलिटी ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आप टोटल करंट लायबिलिटी को जानते हैं। उस टोटल करंट लायबिलिटी में से माइनस कर दीजिए बैंक और ड्राफ्ट, तो जो बचता है वो आपका लिक्विड लायबिलिटी होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके इस आइडियल लेवल ज़रूर याद रखिए। इसमें से एक क्वेश्चन टिक मार्क में ज़रूर आ जाता है। तो लिक्विड करंट रेशो का 2:1, लिक्विड रेशो का 1:1 और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का 0.51। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, और स्पेशली आपको फोकस जो करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे करना है कि वो कौन कौन सी है। आइए इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन इसके आधार पे कराता हूँ, तो देखते हैं वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके साथ उसको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका कराते हैं। यहाँ पर
इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशो। हियर इज इंफॉर्मेशन, sundry debitors is 2 lakh, prepaid expenses prepaid expenses 20,000, cash is 60, and short term investment investment 40,000, machine 14,000, BP 40,000, creditors 80,000, डिवेंचर्स हमारे पास हैं 4 लाख, स्टॉक 80 एंड expenses, prepaid expenses expenses payable is 80,000। और आपसे कहा गया है कैलकुलेट करंट रेशो। तो करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है, और करंट रेशो के लिए आपको केवल 2 चीज़ें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखनी है कौन कौन सी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कैलकुलेट द करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला लिखते हैं, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा यहाँ पर करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं पहले। करंट एसेट्स इक्वल नंबर 1 हमारे पास आप देख रहे हैं डेबिटर्स है, डेबिटर्स जो हमारे पास 2 लाख के हैं। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं 20,000 के। उसके बाद कैश भी हमारी करंट एसेट्स है, वो हमारा 60,000 है। इसके बाद आप देख रहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारा करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे पास करंट एसेट्स है जो कि 40,000 है। इसके बाद मशीन फिक्स एसेट्स है, बीपी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी स्टॉक हमारी करंट एसेट्स, स्टॉक भी हमारी करंट एसेट्स है, वो लेंगे हम 80,000। तो आप देख रहे हैं ये टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गई और ये हो गई 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। टोटल 4 लाख इज़ टोटल करंट एसेट्स। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल्स, बीपी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ के रूप में है और इसके अमाउंट है 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स 80,000 और ये है हमारे। और इसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, ये हमारे पास हैं 80,000। तो आप देख रहे हैं ये टोटल हो गई रुपीज़ 2 लाख टोटल करंट लायबिलिटी। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और ये करंट एसेट्स 4 लाख रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज़ इज़ 2 लाख। रेशो 2:1। तो ये एक आइडियल जो स्टैंडर्ड है, आइडियल उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसके पास एसेट्स और लायबिलिटी है। तो ये था एक पहला क्वेश्चन जिसमें हमने करंट रेशो कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम इसमें अगले क्वेश्चनों में लिक्विड रेशो और अदर रेशो के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।